एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। अशोकनगर शहर में तकरीबन 15 दिन से अतिक्रमण का एक मुद्दा शुरू हुआ है और इस मुद्दे की कई सारी चीज़ें एक के बाद एक सामने आई हैं। आज एक विशेष कार्यक्रम इसी मुद्दे को लेकर बनाया है। दरअसल इसको लेकर जितनी चीज़ें हुई हैं, जितने बदलाव दौर में देखे गए हैं और इससे जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको देखना ज़रूरी है या जिनको जानना ज़रूरी है, साथ ही इस मुद्दे को लेकर उठाए जा रहे कुछ सवाल और उनके जवाब भी आपके सामने होंगे। आखिर कैसे शुरू हुई, क्या इसका स्वरूप था शुरू में और ये विवादित क्यों हुई, इन सारे मुद्दों को लेकर आज आपसे बात की जाएगी। साथ ही इस मुद्दे को लेकर राजनीति हुई, विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, बाजार बंद हुआ, समर्थन हुआ। इतने सारे आयाम शायद ही पहले किसी संगठन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में या किसी भी तरह की कार्रवाई में हुए हों, पर लगभग पहली बार की स्थिति में अगर देखें तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो लंबे समय तक के लिए याद रखी जाएंगी। अगर शुरुआत के तौर पर करें तो इस माह का जो समापन चल रहा है उसके ठीक 15 दिन पहले चलें तो मध्यांतर में इसकी शुरुआत नगर पालिका में हुई थी। वहाँ से ये सिलसिलेवार कैसे आगे बढ़ा, हम साथ ही कुछ ऐसे सवाल अब जो खड़े हो गए हैं या जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है, इस खबर को ख़त्म करने से पहले वो भी देंगे। लोगों में गिने चुने मुद्दों को लेकर उठ रही बातों पर साथ साथ कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं और उन सवालों में से गिने चुने 2-3 ऐसे सवाल भी हैं जो बहुत ज़्यादा असर कर रहे हैं। पहला सवाल ये है, क्या ये अतिक्रमण मुहिम बंद हो गई है या इसको रोक दिया गया है, और अगर रोक दिया गया है तो इसके पीछे क्या कारण है। और इस समय जो प्रशासनिक मुहिम चल रही है या जिस तरह के काम चल रहे हैं जिसमें मार्क किए जा रहे हैं, निशान लगाए जा रहे हैं, क्या उसके आगे की भी कोई कार्रवाई है। साथ ही ऐसी भी कुछ चीज़ें जिनको लेकर कहा जा रहा है कि 2.5 फुट के ये छज्जे स्थायी तौर पर दे दिए गए हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। खुद कलेक्टर इस मुद्दे को लेकर आपके सामने होंगे। इस खबर को समाप्त करने से पहले प्रशासनिक पक्ष भी रखा जाएगा, लोगों की बातें भी रखी जाएंगी और इस मुद्दे को अलग अलग नज़रिए से या यूँ कहिए कि हर किसी के नज़रिए से देखने का प्रयास किया जाएगा। अतिक्रमण मुहिम का जो मुद्दा शहर की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है या सबसे चर्चित मामला बन चुका है, अगर उसके पार्ट्स में जाएं तो 15 तारीख से ये मुद्दा शुरू होता है। 15 तारीख को अशोकनगर के एसडीएम अखिलेश जैन, नगर प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी तथा राजस्व विभाग से जुड़े दूसरे लोगों ने एक बैठक तय की थी और इस बैठक में एक तय किया गया था कि अशोकनगर शहर के विभिन्न वार्डों में एक साथ ये पूरा अमला जाएगा, लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक करेगा। साथ ही इस दौरान जो अस्थायी निर्माण किए गए हैं या अतिक्रमण कर लिए गए हैं उनको हटाया जाएगा। हम शुरू में ही आपको बताना चाहते हैं कि अधिकारियों का इस मुद्दे को लेकर कहना है कि ये सिर्फ मसला आवागमन को सुगम करने के लिए था और इसमें अस्थायी अतिक्रमण ही चिन्हित किए गए थे। किसी भी तरह के स्थायी अतिक्रमण हटाने को लेकर इस दौर में बात नहीं की थी। तो 15 तारीख की इस बैठक के बाद 16 तारीख को अशोकनगर एसडीएम और नगर पालिका अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से कुछ वार्डों का भ्रमण किया और वहाँ के हालात जानने के बाद पहले दिन लोगों को समझाइश दी गई। इसके बाद सफाई के लिए एक अमला ले जाया गया और इस अमले के द्वारा विभिन्न वार्डों में सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया गया। ये जायजा लगभग 3 दिन चला। 16, 17 और 18 तारीख तक अशोकनगर के इस प्रशासनिक अमले ने इसी तरह की कार्रवाई की और इस दौरान किसी भी तरह का कोई हुज्जत या विरोध नहीं देखने को मिला। और जहाँ जहाँ पर एंक्रोचमेंट जिसकी वजह से मूल बाधा बन रही है उसको हटाने का भी निर्देश दिया है। इस तरह का ये अभियान प्रतिदिन अलग अलग वार्डों में जारी रहेगा और जो भी इसमें आवश्यकताएँ सुधार की होंगी वो की जाएगी। 18 तारीख तक के आपने अगर दृश्य देखे तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई थी कि अतिक्रमण का मुद्दा शहर में चर्चा बन सके, मगर 19 तारीख को जैसे ही पुरानी बस स्टैंड पर यह हमला पहुंचा और वहां पर सब्जी मंडी और दूसरे व्यापारियों को निशाना बनाया या उनके छज्जे तोड़ने का काम शुरू हुआ, तब जाकर अशोकनगर में अतिक्रमण का ये जिन पैदा हुआ और ये जब पैदा हुआ तो बहुत लंबे रूप में आ गया। उस दौरान सबसे पहले इसका विरोध शुरू हुआ, लोग सड़कों पर बैठ गए और प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाया कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। मगर अधिकारियों का स्पष्ट कहना था कि यातायात को सुगम बनाने के लिए लोगों की शिकायतें मिली थीं। यातायात एवं सड़क सुरक्षा समिति में
तय किया गया था कि सब्जी मंडी को व्यवस्थित किया जाना है और विदिशा रोड पर भी यातायात सुगम करने के लिए अस्थायी अतिक्रमण हटाया जाना है। सबसे पहले 19 तारीख को ही जेसीबी ने अपना काम शुरू किया था और इसमें कई लोगों के छज्जे गिरा दिए गए थे। 20 मई की तारीख अशोकनगर शहर के लिए यादगार रहेगी। दरअसल यही एक दिन था जिस दिन अतिक्रमण को लेकर पहली बार ऐसी कार्रवाई देखी गई थी कि जो भी इसकी जद में आए उसके जो है अतिक्रमण तोड़ दिए गए थे। एसडीएम अखिलेश जैन के नेतृत्व में जब ये कार्रवाई हुई तो जेसीबी जिस रास्ते से घुसी उस रास्ते से जब निकली तो पूरा तोड़ फोड़ करके निकली थी। ना तो छज्जे देखे गए थे और ना ही किसी भी तरह के दूसरे निर्माणों को छोड़ा गया था। और इस कार्रवाई का जो विरोध हुआ था उसने पूरे शहर को उद्वेलित कर दिया था। और इसी दिन अशोकनगर में ऐसे कई सारी चीज़ें एक साथ हुई जिसने इस पूरे अभियान को विरोध के तौर पर भी सामने कर दिया और यहीं से लोगों का समर्थन भी इसको मिला। जब पूरी कार्रवाई चल रही थी तो 20 तारीख के होते होते उसके पहले तक एक मामला भी दर्ज किया गया, 2 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। इसके अलावा अतिक्रमण मुहिम को लेकर संगठित तौर पर कई सारे लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराने के भी प्रयास शुरू कर दिए। 20 तारीख को ही अशोकनगर के स्टेशन रोड पर प्रशासन के खिलाफ नारे लगे, पुतले जले और यहाँ तक कि चक्का जाम करने की प्रयास भी किए। पहली बार ऐसा हुआ कि अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। और इसी तारीख से अशोकनगर में अतिक्रमण के मुद्दे ने एक ऐसा विवाद पकड़ा जो लगातार बढ़ता ही चला गया और इसके बाद कई दूसरी कहानियाँ इसमें शामिल हुई। 20 तारीख को जो तोड़फोड़ हुई थी उसका असर 21 तारीख को बाजार में देखने को मिला। व्यापारिक प्रतिष्ठान और दूसरे संस्थाओं से जुड़े लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया और इसमें जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाया गया था उसका एक स्वर में विरोध किया। और इन विरोध के बाद ये तय किया गया कि इसके लेकर बाजार बंद किया जाएगा और बाजार बंद करने के बाद में ज्ञापन भी दिया जाएगा। इस 21 तारीख को अतिक्रमण की समीक्षा की गई और इस दौरान जो कार्य हुए उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं आई। एक वो तबका था जो इस पूरी कार्रवाई को दोषपूर्ण और भेदभावपूर्ण मान रहा था, जबकि दूसरे वो लोग थे जो इससे खुश भी थे और वो चाह रहे थे कि अशोकनगर के शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटे और यहाँ का यातायात सुगम हो। 22 मई को अशोकनगर ने अतिक्रमण को लेकर कई सारी चीजें एक साथ देखी। अशोकनगर का बाजार सुबह सुबह पूरा बंद रहा। व्यापारियों ने अतिक्रमण की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसका विरोध किया और सांकेतिक तौर पर अपना बाजार बंद रखा। इसके अलावा एक ज्ञापन भी उन्होंने कलेक्टर को दिया। इसमें उन्होंने मांग की कि एक गाइडलाइन तय की जाए, दिशा निर्देश तय किए जाएं कि अतिक्रमण किस तौर पर हटाया जाएगा, कैसे हटेगा और उसको हटाने की समय सीमा तय की जाए। इसको लेकर एक ज्ञापन दिया। इसके साथ साथ कुछ उत्साही युवा जो अशोकनगर शहर में अतिक्रमण मुक्ति का मामला देख रहे थे या एक ग्रुप बनाकर भी उन्होंने अतिक्रमण विरोधी मुहिम शुरू की थी, उन्होंने भी एक ज्ञापन दिया। इन युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए कहा कि शहर के न केवल बाजार बल्कि दूसरे इलाकों से भी अतिक्रमण हटना चाहिए और इसके लिए पूरे शहर में एक गाइडलाइन तैयार होना चाहिए। साथ ही इन युवाओं ने प्रशासन और दूसरे लोगों को भरोसा भी दिलाया कि इस बार की जो मुहिम शुरू की गई है वो आगे बढ़ना चाहिए और उसमें किसी भी तरह के विरोध को सहन नहीं किया जाना चाहिए। ये अशोकनगर में इस समय जो अतिक्रमण का मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं, सही हो रहा है? ये बिल्कुल सही हो रहा है। इससे हमारे नगर की यातायात व्यवस्था सुधरेगी और आने वाले समय में और अधिक लोगों को अतिक्रमण को बढ़ावा नहीं मिलेगा। उस जो व्यापारी बंधु हैं जो अगर अतिक्रमण की मुहिम में अगर दखल करते हैं तो वो उनकी गलत भावना, मतलब उनका पर्सनली स्वार्थ है जिस कारण वो इसमें वो करते हैं। मतलब बाहर अपन यहाँ से जाते हैं, स्टेशन रोड जाते हैं तो जगह जगह बाहर जैसे टीवी फ्रिज तक बाहर आ जाते हैं, धीरे धीरे कट्टियाँ, नमक की कट्टियाँ यहाँ से वहाँ तक चले जाओ, बाहर रखी मिलेंगी। धीरे धीरे ये अतिक्रमण करके धीरे धीरे वो चीज़ कंस्ट्रक्शन में तब्दील हो जाती है कि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, उस पर फिर वो सामान रखा होने लगता है। ऐसे धीरे धीरे करके फिर और अतिक्रमण बढ़ता जाता है। और कम से कम अतिक्रमण अगर सरकारी ढांचा अगर वो सही करना चाहता है किसी चीज़ को तो उसमें अपने सभी समाज को मिलकर सहयोग करना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, अगर ऐसा है कि अगर प्रशासन ने नियम बनाए हैं, अगर रोड पर कोई सामान पाया जाता है तो प्रशासन को पूरा अधिकार है कि उसे जब्त करे और साथ में जुर्माना भी लगाए। आपको लगता है कि अगर ये लगातार करेंगे तो इससे जो है सड़क का अतिक्रमण या वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी? देखो, ऐसा है कि ये अगर ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए या यातायात को सुगम बनाने के लिए ये कर रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है तो ये बहुत अच्छा है। शहर हमारा स्वच्छ रहे, साफ रहे
इससे अच्छी बात और क्या होगी मतलब हमारे लिए। पर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है वो 10 दिन 15 दिन के लिए होती है। नगर पालिका में इसके लिए एक टीम भी बनाई जाती है, कम से कम 8 से 10 लोग होते हैं उस टीम को, जिनका काम ये होता है कि शहर में देखें कि अतिक्रमण कहाँ पे हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। पर लगता नहीं है कि अशोकनगर में आज तक नगर पालिका ने ऐसी कोई टीम का यहाँ पे गठन किया है, या उन्होंने कोई, जब भी अपन ने देखा अतिक्रमण की कार्यवाही अशोकनगर में हुई है तो केवल 10-15 दिन या 20 दिन तक वो करके रह गई है, उससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। दो ज्ञापनों के बाद इस मुद्दे को लेकर विपक्षी कांग्रेस भी सक्रिय हुई थी और उसने भी एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि न केवल छोटे स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटे, बल्कि बड़े और रसूखदार लोगों के भी अतिक्रमण हटे। सारी चीज़ों के बाद कलेक्टर ने देर शाम एक बैठक आहूत की, जिसमें अशोकनगर शहर के तमाम राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में सभी के विचार लिए गए थे और फौरी तौर पर ये तय किया गया था कि आगे करना क्या है। हालांकि इस बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ था, इसलिए दूसरे जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक लोगों के साथ साथ एक बैठक और करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद 23 और 24 तारीख को अशोकनगर में कुछ और दूसरी चीज़ें देखने को मिली। ये सारी चीज़ें अतिक्रमण से ही जुड़ी थी। दरअसल इस दौरान कोलुआ रोड, सैन चौराहा, विदिशा रोड और नए बस स्टैंड पर लोगों ने स्वतः ही अतिक्रमण के डर से अपने अपने आशियाने हटाने शुरू कर लिए। वो लोग जिनके छज्जे सड़क पर या सरकारी जगह पर थे, उन्होंने इस कार्रवाई को शुरू कर दिया और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों ने अपने अतिक्रमण हटाए और इन दो दिनों में भीतर प्रशासन ने भी अपनी कार्रवाई जारी रखी। लगातार उन लोगों को देखते रहे, उन्हें समझाते रहे और उनको सब सहयोग भी देते रहे। साथ ही ऐसे लोग जिन्होंने खुद अपने अतिक्रमण हटाए थे, प्रशासन ने उन्हें फूल देकर सम्मानित भी किया। 25 मई अतिक्रमण को लेकर बहुत महत्वपूर्ण तिथि थी। दरअसल इस दिन आखिरी और दूसरी मीटिंग प्रशासन ने ली। इस दौरान शहर के कई सारे लोग उपस्थित थे और उसमें ये तय किया गया था कि आगे की अतिक्रमण को किस तरह से हटाया जाएगा और इसमें किस तरह की चीज़ें उपयोग की जाएंगी। इस बैठक में ये तय किया गया था कि ऊपर के जो 3 सेट लगाए गए हैं उनकी लंबाई 3 फुट तक रहेगी, जबकि नीचे 2.5 फुट से ज़्यादा किसी भी स्थिति में नहीं रखा जाएगा। हालांकि मेन बाजार को इस चीज़ से दूर रखा गया था और वहाँ की तात्कालिक परिस्थितियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी मुद्दे को लेकर शाम को ही कलेक्टर एवं दूसरे अधिकारियों ने बाजार का निरीक्षण किया था और यहाँ की होने वाली समस्याओं को भी देखा था। तो 25 तारीख को ये तय हो गया था कि अतिक्रमण विरोधी मुहिम तो आगे जारी रहेगी, मगर वो हटेगी किस तरह, उसके दिशा निर्देश तय किए गए थे और इसी बात को लेकर मौके का निरीक्षण भी किया गया। 26 तारीख को भी अतिक्रमण को लेकर एक मामला हुआ। इस दिन अशोकनगर के विधायक गोपीलाल जाटव, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और नगर पालिका में विधायक प्रतिनिधि, इसके अलावा कलेक्टर खुद सुबह सुबह बाजारों में घूमे और व्यापारियों से भी बात की और मौके का निरीक्षण भी किया कि रात के जो हालात थे उनमें और दिन की चीज़ों में कितना अंतर है। और इसके बाद आखिरी में एक गुप्त बैठक की गई। उस बैठक में तय किया गया कि देर रात जिस तरह की चीज़ें हुई थी, लगभग उसी में थोड़ा सा संशोधन करके ये तय कर दिया गया कि छज्जे और उनकी दूरियां क्या रहेंगी, उन्हें हटाने के लिए समय दिया जाएगा, व्यापारियों को चिन्हित करके ज़मीन या जगह बता दी जाएगी और इसके बाद अतिक्रमण की कार्रवाई आगे चलेगी। 27 तारीख को अगर अतिक्रमण के लिहाज से देखें तो कार्रवाई के नाम पर तो कुछ नहीं थे, मगर अशोकनगर में करीबन 2 सैकड़ा से अधिक ऐसे स्थान देखे जरूर गए थे जहां लोगों ने खुद अपने अतिक्रमण हटाए थे। न केवल बाजार बल्कि विदिशा रोड, ईसागढ़ रोड, नए बस स्टैंड एवं दूसरे इलाकों में जहां लोगों की दुकान है, उन्होंने स्वतः ही नगर पालिका के द्वारा बताए गए इलाके या चिन्हों के हिसाब से अपने अतिक्रमण तोड़ लिए थे। लोगों ने 3 सेट रातों रात हटा लिए थे। इसके अलावा चबूतरा या दूसरे जो छज्जे बने हुए थे जो अतिक्रमण की जद में आ रहे थे, उनको भी हटा लिया गया। लोगों को डर था कि जेसीबी से अगर हटेंगे तो इनमें नुकसान ज़्यादा होगा। इस तरह से इस कार्रवाई का निरंतर जारी तो रहा, मगर इसको लेकर सवाल भी उठने शुरू हो गए। 15 तारीख से यह अभियान जब शुरू हुआ था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि 28 तारीख आते आते इसके हालात ये होंगे और 19-20 तारीख में इस अतिक्रमण को लेकर इतना हुआ हल्ला होगा। इसके बाद किसी भी स्तर पर तोड़ फोड़ का प्रशासन के द्वारा न किया जाना और लगातार राजनीतिक हस्तक्षेप और विरोध के बाद
कई सवाल उठने शुरू हो गए थे। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर अशोकनगर शहर के लोग लगातार सक्रिय रहे और कई ऐसे सवाल इस मुद्दे को लेकर, इस अभियान को लेकर उठाने शुरू हो गए जिनका जवाब तलाशना ज़रूरी था और प्रशासन इन सवालों के चक्रव्यूह से दूर भी होना चाहता था। ऐसे में एसआर अशोकनगर अब आपको बता रहा है कि उन सवालों पर जो जवाब आए हैं वो क्या है, प्रशासनिक रवैया आगे क्या होने वाला है और अतिक्रमण का स्वरूप क्या होगा, ये आपको अगले कुछ मिनटों में मालूम पड़ जाएगा। पहली बात आपको ये बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि अतिक्रमण को लेकर जो दिशा निर्देश तय किए गए हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा हू हल्ला नहीं हो रहा और इसको सभी लोगों ने फिलहाल तो शुरुआत के तौर पर स्वीकार कर लिया और इस स्वीकार के साथ ही एक नई चीज़ सामने आई है शंका के तौर पर। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि जिन लोगों को 2.5 फुट नीचे और 3 फुट ऊपर छज्जा दिया जा रहा है, क्या ये स्थायी होगा और प्रशासन के द्वारा दिया गया ये तय कार्यक्रम क्या हमेशा के लिए हो जाएगा। इसको लेकर लोगों ने व्हाट्सएप पर ये सवाल उठाया है कि जो लोग पहले से ही अतिक्रमण की जद में हैं, क्या 2.5 फुट तक उनको स्थायी कर देने से ये अतिक्रमण को बढ़ावा देने वाला मामला तो नहीं हो जाएगा। इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी था और इस जवाब को लिए हम सीधे कलेक्टर के पास पहुँचे। देखिए कलेक्टर क्या कहते हैं। लगभग 1 सप्ताह से अशोकनगर में अतिक्रमण की मुहिम चल रही है, तो इस मुहिम को प्रशासन ने किस स्तर पर शुरू किया था और इसके पीछे क्या सोचते हैं? देखिए, अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, ये आप हम सब लोग देख रहे हैं। शुरुआत जो हुई थी वो सफाई अभियान को लेके हुई थी और जो अस्थायी अतिक्रमण है, जो सामान बाहर रख लेते थे सारे लोग, उनको हटाने को लेके और आवागमन सुविधाजनक हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए ये कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। उसके बाद कुछ अवरोध हुआ और हम लोगों ने सभी जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दल हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार साथी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, इन सभी से विचार विमर्श किया। नगर पालिका के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनसे भी चर्चा करने के प्रयास किए गए और चर्चा करके फिर ये तय किया गया कि मुख्यतया जो हमारा मेन मार्केट है उसमें आवागमन की सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो आवागमन को सुविधाजनक बनाया जाए, आवागमन में किसी तरह की बाधा नहीं हो, साथ ही जो हमारे ग्राहक हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, सकड़ी गलियों में और किस तरह से उसको व्यवस्थित करें, इस पे विचार विमर्श किया गया। और उसके बाद फिर ये तय किया गया कि जो शेड होते हैं वो 3 फीट से ज़्यादा नहीं हो और जो छज्जे होते हैं वो 2.5 फीट से ज़्यादा नहीं हो। अंदर मार्केट में शेड की जहाँ तक प्रश्न है वो तय किया गया कि 2.5 फीट से ज़्यादा नहीं हो। अगर हम इसका पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको अच्छी सुविधा होगी और उन्हें आवागमन में किसी तरह की बाधा नहीं होगी। दूसरा सवाल इस अभियान को लेकर ये उठाया जा रहा था कि क्या राजनीतिक दबाव या लोगों के विरोध के कारण ये अतिक्रमण अभियान ठंडा पड़ गया है। हमेशा की तरह क्या सिर्फ देखने दिखाने के लिए कुछ समय भर के लिए मशीन चलाई गई थी और क्या आगे अब किसी भी तरह के तोड़ फोड़ की गुंजाइश खत्म हो गई है या लोगों को समझाइश भर तक ये मामला रहेगा। इसको लेकर भी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि मार्क कर दिए गए हैं, निशान लगा के बता दिए गए हैं, समय दे दिया गया है। इसके बाद भी अगर अतिक्रमण रहता है तो उसे प्रशासन हटा देगी। अभी चल रहा है, नगर पालिका द्वारा जितने भी मापदंड तय किए गए हैं उसके तहत चिन्हांकन का कार्य कर रहे हैं और चिन्हांकन करने के साथ ही साथ हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो चिन्हांकन किया गया है उसके बाहर का हिस्सा है वो स्वयं अपने आप तोड़ लें। समय सीमा 1 दिन बीच में दे दी जाएगी। जिस दिन चिन्हांकन हुआ उसके अधिकतम 1 दिन तक और इंतज़ार किया जाएगा और ये अपील की जा रही है कि वो स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें। अगर वो अतिक्रमण नहीं हटाते हैं, ऐसी स्थिति में फिर उनका अतिक्रमण हमारी टीम के द्वारा हटाया जाएगा। और इस खबर के आखिरी में वही जहाँ से एक खबर शुरू की थी, दरअसल कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि ये स्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है। इसको लेकर प्रशासन ने आखिर में स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ अस्थायी अतिक्रमण ही उनके जद में है और सिर्फ उन्हें ही हटाए जा रहे हैं। किसी भी तरह के बड़े निर्माण या मकानों को फिलहाल कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट कहा है
कि ये मुहिम अतिक्रमण मुहिम के तौर पर न देखकर शहर की सड़कों के यातायात को सुगम बनाने के लिए की जा रही है और इसके लिए जो भी चीज़ें हो नहीं सकती हैं या किया जानी ज़रूरी है वो सब की जा रही है। सर, इसमें एक चीज़ सामने ये आ रही है कि आपने जो 2.5 फुट की समय सीमा तय की है या दूरी तय की है, कई लोगों का ये कहना है कि अगर 2.5 फुट तक भी लोगों के इंक्रोचमेंट हैं या अतिक्रमण में है तो क्या उनको ये स्थायी तौर पर 2.5 फुट दे दी जाएगी? नहीं, 2.5 फुट ये कोई उनका अधिकार नहीं है जी, उनका अधिकार नहीं है, किंतु आवागमन में बाधक नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर उन्हें ये कहा गया कि 2.5 फुट तक अपना छज्जा रख सकते हैं, पर ये 2.5 फुट तक का छज्जा है वो कस्टमर्स के खड़े रहने के लिए और उनके उपयोग के लिए हो। ऐसा नहीं है कि उन पे अगर अतिक्रमण में छज्जा बना हुआ है तो उनका अधिकार हो गया। तो इस पे सर बीच में ये बात भी आई थी कि छज्जे पे भी सामान रखा जा सकता है या दुकानदार उसका उपयोग कर सकते हैं। नहीं, ये विचार विमर्श करके ये बिल्कुल तय कर लिया गया है कि छज्जे का उपयोग सिर्फ कस्टमर्स के लिए किया जाएगा, छज्जे पे सामान किसी तरह का नहीं रखा जाएगा। अगर छज्जे पर सामान रख लेंगे तो कस्टमर फिर से नीचे बैठेंगे और जो आवागमन है वो बाधित होगा। ऐसी स्थिति में छज्जा बिल्कुल खुला रखना होगा सारे व्यापारियों को, ताकि कस्टमर्स उसका उपयोग कर सकें। सर, एक और चीज़ इसमें ये जानना चाह रहे हैं कि अशोकनगर में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग इसके समर्थन में बहुत सारे लोग सामने आए हैं, तो आप लोगों ने लगभग सभी तरह के लोगों से बात की है, बैठकों भी की है, तो क्या अतिक्रमण को लेकर इस तरह की दो चीज़ें सामने आई, कोई विरोध भी किसी तरह का हुआ है आपके यहाँ? देखिए, ऐसा तो कोई विरोध नहीं हुआ है। सारे लोगों ने सहमति जताई है कि ये जितने भी आवागमन में बाधक हैं ऐसे सारे अवरोध हटना चाहिए। तो इसको लेकर जो रूमर है वो अपनी तरह से अफवाह है पूरी तरह? हाँ, निश्चित तौर पर ऐसा कोई भी विरोध नहीं है। जहाँ तक अवरोध का प्रश्न है, लोगों ने अतिक्रमण करके सामने अवरोध कर लिया है, तो अभी आपने देखा होगा जितने लोगों ने जिन लोगों के चिन्हांकन हुआ है उनमें से कई लोगों ने स्वयं अपने अतिक्रमण हटाए भी और हटाने की कार्रवाई वो खुद कर भी रहे हैं। तो सर, ये जो चीज़ है पहली बार जो हो रही है कि आप चिन्ह लगा रहे हैं लोग हटा रहे हैं, ये इस मुहिम को कितना समर्थन दे रही है, आपको उससे कितना जो है वो मिलता है? निश्चित तौर पर हमें नैतिक बल मिल ही रहा है और ये खुशी की बात है कि लोग इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे भी सहयोग इसी तरह से जारी रहेगा। सर, आखिरी प्रश्न ये कि अगर इसके बाद भी आपने चिन्ह लगाया लोग नहीं हटा रहे तो क्या प्रशासन उन चीज़ों को डिसमेंटल करेगी? चिन्ह लगा दिए उसके बाद स्वयं वो व्यक्ति नहीं हटाता है तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक टीम उस अतिक्रमण को हटाएगी। इस खबर के चलते चलते एक बात और, इस मुद्दे को लेकर लगभग शहर या कहिए कि कुछ संगठन आपस में बटे हुए नजर आते हैं और इन लोगों के संभवतः कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं। इसलिए आम लोगों से प्रशासनिक अधिकारी और हम पत्रकार अपील करते हैं कि उनके बहकावे में ना आए। शहर को स्वच्छ बनाने में, यातायात को सुगम बनाने में आप भी अपनी जवाबदारी समझिए, क्योंकि ये शहर हम सभी का है और इसमें अगर कोई किसी भी तरह की आपत्तियां दर्ज कर रहा है तो संभवतः उनके व्यक्तिगत समस्याएं ज़्यादा आड़े आ रही हैं, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर अभी तक जो विरोध किए गए हैं उसमें कई सारी चीज़ों में व्यक्तिगत समस्याएं ज़्यादा रही हैं बनस्पत लोक कल्याण के लिए। इसलिए अगर शहर के हित में और लगभग सभी समाजों के हित में ये कार्यक्रम हो रहा है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें सब लोग अपना समर्थन दें।